बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। कि ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनको सॉल्व करना है और इनको फिर जो क्वेश्चन आंसर आएगा उसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो चलो ये पहली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। 12x + 30 = -6। सो हेयर इज 12x + 30 = -6। तो ये प्लस जो 30 है ये जब इक्वल की साइड पे आएगा तो ये माइनस, इधर प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो 12x = -6 - 30। तो ये -30 और -6 माइनस के हैं तो ये जब दोनों इक्वेशन प्लस होगी और साइन जो है माइनस के रहेगा तो 30 + 6 -36 हो जाएगा। 12x = -30। तो आगे जब 12 इक्वल ये साइड पे आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x = -36/12 हो जाएगा। तो जब 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 = 12, 12 2 = 24, 12 3 = 36 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x = -3। तो अभी हम जो x की वैल्यू आई है इसको यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर पुट करके चेक करते हैं। तो 12 x की जगह पे हमने -3 किया + 30 = -6। तो 12 3 = 36, -36 हो गया + 30 = -6। तो माइनस का 36 है और प्लस का 30 है तो 36 में से 30 माइनस होगा तो क्या होगा -6 बच जाएगा और इधर ऑलरेडी -6 है तो ये दोनों इक्वल हो गई। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि ये जो हमारी आंसर था वो ठीक था। सो x = -3 इज द सोल्यूशन बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। तो अभी हम ये जो -3 है इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी रियल लाइन है, ये 0 है। 0 से जो राइट साइड पे होते हैं वो प्लस वाले इनसे होते हैं और जो 0 से लेफ़्ट साइड पे होते हैं वो माइनस के होते हैं। तो 0 की थोड़े -1 -2 और -3, यहाँ पे -3 है तो इसको हम थोड़ा सा ये यहाँ पे साइन को बोल्ड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है x/3 + 6 = -12। तो इसका सोल्यूशन होगा x/3 + 6 = -12। तो x/3 जब जो 6 है यहाँ पे प्लस का है तो जब इक्वल किस साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x/3 = -12 - 6। तो ये जब जमा होंगे तो -18 हो जाएगा। x/3 = -18। तो यहाँ पर जो 3 है ये डिवाइड हो रहा है, x के नीचे ये डिवाइड हो रहा है तो यह जब इक्वल के साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 54 -54। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -54। तो अभी x की वैल्यू है इसको हम इस वैल्यू के अंदर पुट करके चेक करते हैं x की जगह पे। तो -54 / 3 + 6 = -12। तो 3 को जब 54 को जब 3 को डिवाइड करेंगे तो 18 3 = 54 होता है। तो -18 + 6 = -12 हो जाएगा। तो 18 में से 6 माइनस करेंगे तो -12 बच जाएगा और -12 = -12। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये ठीक था। सो s = -54 इज द सोल्यूशन बिकॉज इट मेक्स ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। क्योंकि दोनों साइडों पे इक्वेशन सेम आ रही है तो ये हमारी इक्वेशन ट्रू हो रही है। तो -54 का भी हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस का है तो ये 0 से लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो हमने ये 6 के डिफरेंस से नंबर्स लगाए हैं तो यहाँ पर ये -54 है, इसको हम थोड़ा यहाँ से हाईलाइट कर देंगे और ये हमारा रियल लाइन पे इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, सॉरी। x/2 - 3x/4 = 1/12। तो इसका सोल्यूशन होगा ये जो वैल्यू है यहाँ पर
4 है, इधर 2 है, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे 2 1 2 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे ऊपर 2 आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 4 1 4 होता है, तो 3 1 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ पे 2x माइनस 3x है, तो 3x बड़ा है 2x छोटा है, प्लस माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है, प्लस वाली कम है। तो जब ये माइनस होगा तो ये हमारा आंसर बचेगा -x, -1x है तो 1 नहीं लिखते, तो ये -x बच जाएगा। नीचे ये 4 है इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ पे जो 4 है ये डिवाइड हो रहा है, इधर 12 डिवाइड हो रहा है, तो जब ये दोनों इक्वल के दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 12 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 -12 x हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो जब यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 जब 12 जब इक्वल की साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 4 और 4 3 12 होता है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/-3। तो x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी है। अब इस वैल्यू का हम जो ओरिजिनल वैल्यू थी जो क्वेश्चन था उसके अंदर x की जगह पर पुट करके इसको चेक करते हैं। तो अभी x की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया x की जगह पे, -1/3 3 इंटू -1/3 इज इक्वल टू 1/12 2 और 4। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे ये वाला 3 ऊपर है और ये 3 नीचे है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी -1/3। यहाँ पे जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पे डबल फ्रैक्शन है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको लिखेंगे ऐसे 1/3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पे ऊपर 1 बच जाएगा, तो -1, एक ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। तो मजीद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो डिवाइड वाला है इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे बाय 1 करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो वो एक ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये 3 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 6 और 1 ऊपर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। तो हमने 12 एलसीएम ले लिया, तो 6 1 6 6 2 12 होता है, तो 2 इंटू -1 -2 प्लस 4 3 12 होता है, 2 4 1 4 और 4 3 12, तो यहाँ पे प्लस ऊपर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/12। तो -2 प्लस 3 इक्वल टू +1/12 और इक्वल टू 1/12। ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये ट्रू होगी है, तो हमारा क्वेश्चन होगा आंसर होगा सो x इज इक्वल टू -1/3 इज द सॉल्यूशन बिकॉज इट मेक्स ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू। तो ये अभी -1/3 जो है इसको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो माइनस की वैल्यू है तो 0 से ये लेफ्ट साइड पे आएगी, तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू बन रही है ये 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। तो यहाँ पे जो 7 है ये दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा क्या, तो जवाब हमारा आएगा 2 इज इक्वल टू 7 2 14 प्लस 7 4 टाइम्स 28 प्लस 12x। तो यहाँ पे ये 14x है, यहाँ पे ये 12x है, तो जब इन दोनों वैल्यू को जमा करेंगे क्या आंसर आएगा हमारे पास 26x प्लस 28 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो 28 है ये जब इक्वल टू इस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस को हो जाएगा -28 प्लस 2, तो क्या हमारे पास जवाब क्या आएगा -26। x इज 26x इज इक्वल टू -26।
तो 26 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 26 और 26 क्या होंगे, आपस में काट हो जाएंगे, तो हमारे पास जवाब क्या बचेगा, -1। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई -1। अब ये जो वैल्यू है इसको हम एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं। जहाँ भी एक्स था वहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी -1, 7 2 आर 14, सॉरी जब 2 ये मल्टीप्लाई होगा अंदर -1 के साथ तो क्या आएगा, 2 1 आर -2 +4, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे अंदर माइनस क्या है 1 है, तो प्लस 12 माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हमारे पास जवाब आएगा -12 आ जाएगा। तो यहाँ पे -2 +4 है, तो जवाब बचेगा हमारे पास +2 और -12 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 7 2 आर क्या होगा, 12 माइनस, सॉरी 7 2 आर 14, 14 - 12, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। 2 यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये ट्रू हो गई। तो अभी जो एक्स की वैल्यू थी -1 उसको हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये -1 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, 2x - 1/3 - 3x/4 = 5/6। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमने लिया 12 आ जाएगा हमारे पास। तो 3 1 are 3 और 3 4 are 12 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, -4 3 are 12 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर 3 आ गया, बाकी वैल्यू सेम हो गई। तो यहाँ पे 4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, 4 2 are 8 -4 -3 3 are 9x = 5/6। तो यहाँ पे 9x है और 8x है, माइनस होंगे तो जवाब बचेगा हमारे पास -x -4 और 12 = 5/6। तो यहाँ पे हमारे पास 12 और 6 डिवाइड हो रहे हैं, और जब इक्वल उस साइड पे जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 12 क्या होगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे 6x - x = -6x और -6 4 are -24 = 60। तो ये -24 है, जब इक्वल किस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 60 + 24 84 हो गया। 6 -6 है = 84। तो यहाँ पे जब जो 6 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल की साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 84/-6 हो जाएगा। तो 14 6 टाइम 84 बनता है, तो x = -14 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अभी इसको हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं। x की जगह हमने -14 लिख दिया, 14 2 are -28 -1/3 और 14 3 are 42। ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 14 3 are 42/4 = 5/6। तो इस वैल्यू से हमारे पास 29 आएगा। 28 - 1 = 29/3 प्लस ये वैल्यू हमारे पास डिवाइड हो जाएगी। 2 2 are 4 और 22 are 42 होता है, तो हमारे पास जवाब आएगा यहाँ पे 22/2 = 5/6। तो अभी ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया हमारे पास 6 आ जाएगा, 3 2 are 6 होता है। तो 3 2 are 6, 2 29 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 2 3 are 6, तो यहाँ पे 3 21 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 29 2 क्या होता है, 58 -58 प्लस 21 3 टाइम्स क्या होता है, 63 होता है। तो प्लस का 63 है, माइनस का 58 है, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, 63 से जब -58 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। 5 और 6 = 5 और 6 हमारे पास ये जो वैल्यू है ये
ट्रू हो गई। सो एक्स की वैल्यू जो है 14 जो है ये ट्रू हो गई है, तो ये हमारे पास जो एक्स की वैल्यू 14 जो हम इसको अभी हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। सो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 की। -5x/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है, नीचे 10 है, 5 1 are 5 और 5 2 are 10 होता है, तो माइनस ऊपर 1 है तो -x इक्वल टू ओवर 2 हो जाएगा। और यहाँ भी 5 1 are 5 और 5 2 are 10, तो यहाँ पे ऊपर 2x बच जाएगा। तो हमारा वैल्यू बनेगी -x/2 इज इक्वल टू 9 - 2x। तो ये माइनस का 2x जब इक्वल इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस ये वाला x/2 इज इक्वल टू 9। तो अभी यहाँ पे हम दोबारा एलसीएम लेंगे इसका, 2 हमने एलसीएम लिया तो इसके नीचे क्या है 1 है, तो 2 2s are 4 माइनस 2 1s are 2 और 2 यहाँ पे 1x आ जाएगा इज इक्वल टू 9। 4x माइनस x क्या होगा, 4 - 1 3x/2 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है और जब इक्वल के साइड पे आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9 2s are 18, 3x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे जो 3 है ये फिर मल्टीप्लाई हो रहा है और जब इक्वल के साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 3 1 are 3 और 3 6 are क्या होता है 18 होता है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6। अब ये जो वैल्यू है इसको हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं। -1 × 6/10 इज इक्वल टू 9 - 10/5 × 6। तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 6 5 बार क्या होता है -30 हो जाएगा ओवर 10 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या है 5 है, 5 1s are 5 और 5 2s are क्या होता है 10 होता है, तो -2 × 6 हो जाएगा। तो ये फिर डिवाइड हो जाएंगे आपस में, 10 1 are 10 और 10 3 बार क्या होता है 30 होता है, तो -3 बच गया हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू 9 - 2 × 6। तो 6 2 को हम जब 6 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 12 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी -3 इज इक्वल टू 9 - 12। तो 12 जो है वो माइनस का है, 9 जो है ये प्लस का है, तो माइनस वाली वैल्यू क्या है ज़्यादा है। इससे जब ये वाली माइनस होगी तो क्या प्लस होगी तो क्या होगी, हमारे पास बचेगा माइनस का 3। सो ये जो हमारी वैल्यू है ये ट्रू होगी है। तो x की वैल्यू क्या है 6 बिकॉज इट मेक्स द इक्वेशन ट्रू। तो प्लस का 6 है तो अभी ये 0 से राइट साइड पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो इन क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।